नमस्कार साथियों, रेलवे की तरफ से एक और जबरदस्त क्लर्क की भर्ती आई है। यदि आपके पास कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा या डिग्री नहीं है, सिर्फ आप 12th पास हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और एक अपना रेलवे के अंदर शानदार कैरियर बना सकते हैं। तो इसके अंदर आपको किस किस चीजों की आवश्यकता है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या एज लिमिट है, हम सब पर एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पोस्ट और वैकेंसी की बात करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन, फिर एग्जाम पैटर्न और फिर इन हैंड सैलरी आपको कितने मिलने वाली है और जॉब लोकेशन और जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, इन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों रेलवे, ये ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है, जिसके अंदर 3 तरीके की आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। टोटल पोस्ट 3050 के समथिंग है, जो आगे आगे चलकर बढ़कर ये 5000 प्लस ये पोस्ट जाने वाली है। अब उसके बाद आपके फॉर्म कब से स्टार्ट है, सबसे मेन चीज है साथियों, फॉर्म आपके 28 अक्टूबर से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 27 नवंबर। तो आपको 28 अक्टूबर के 1-2 दिन बाद ही ये फॉर्म डाल देने हैं। उसके आगे हम चलते हैं कि ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, इसके लिए आपको किसी भी टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर से पोस्ट रहने वाली हैं। ये पोस्ट इसके अंदर रहने वाली हैं, ये 4 पोस्ट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। साथियों ये लेवल 3 की पोस्ट है, ये पे लेवल 3 की है, जिसकी साथियों ये पोस्ट पे लेवल 3 की रहने वाली है, पे लेवल 3 की, यानी इसकी 21,700 बेसिक पे रहने वाली है। और सबसे ज्यादा पोस्ट भी इसी के अंदर है, 2424 पोस्ट है। ये लेवल 2 की पोस्ट रहने वाली है, जिसकी 19,900 इसकी बेसिक पे रहने वाली है। ये भी लेवल 2 की ही पोस्ट है और ये भी लेवल 2 की ही पोस्ट है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं, इसके अंदर 77 पोस्ट है, इसके अंदर 163 पोस्ट है और इसके अंदर 394 पोस्ट है। अब साथियों अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है। एक एज लिमिट की भी यदि हम बात करें तो एज लिमिट 18 से 30 रहने वाला है। पिछली वैकेंसी के अंदर ये 18 से 33 था, क्योंकि उसके अंदर कोविड का ऐड किया गया था। और जो भी एज रिलैक्सेशन 3 इयर्स का ओबीसी की, SC ST को 5 इयर्स को, वो इसके बाद मिलाकर रहने वाला है, यानी 35 साल तक ओबीसी और SC ST का फॉर्म डाल सकता है। क्वालिफिकेशन सिर्फ आपकी 10th पास मांगी गई है। और आपको ये भी मैं आगे बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ईजी है। आपका सबसे पहले फॉर्म भरेंगे तो आपका सबसे पहले एक एग्जाम होगा CBT 1 आपका एग्जाम होगा, जो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, जिसके अंदर आपके 15 गुना स्टूडेंट्स बुला लिए जाएंगे। ठीक है सर। उसके बाद फिर CBT 2 होगा। CBT 2 के अंदर आपको सिलेक्शन के लिए 1.5 15 यहाँ पे 15 गुना बुलाया गया, फिर यहाँ पे साथियों 8 गुना बुलाए जाएंगे। CBT 2 के अंदर 8 गुना पास किए जाएंगे। और फिर होगा स्किल टेस्ट और CBET, यानी CBET किसी में भी लागू नहीं है, स्किल टेस्ट लागू है। स्किल टेस्ट जिसका भी होगा उसके अंदर 8 गुना बुला लिए जाएंगे और फिर 8 गुना में से आपको 1.5 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, जिनको फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये नॉर्मल सा प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद अब हम देखते हैं इसका पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम का। साथियों मुझे नहीं लगता कि इससे इजी पैटर्न और किसी गवर्नमेंट जॉब का मिल सकता है। जनरल अवेयरनेस 40 नंबर, मैथमेटिक्स 30 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस 30 नंबर और टोटल क्वेश्चन 100 और टोटल नंबर मार्क्स 100 के मार्क्स, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, सभी की यही रहती है नेगेटिव मार्किंग। अब आप एक चीज मुझे ये बताओ कि सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, रीजनिंग, मैथ और जीके, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ना साइंस ना और कुछ, सिर्फ इसके अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चन साइंस के इसी के अंदर डाल देते हैं। आपको बेसिकली नॉलेज होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आपके जो ये 100 मार्क्स हैं साथियों, सेफ स्कोर की यदि इसमें से मैं बात करूं तो रो मार्क्स आपके 75 आपको लेके चलना है। और ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि ये इजीली कवर हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को घुमा कर देते रहते हैं। अब उसके बाद आता है स्टेज 2 यानी CBT 2 का एग्जाम, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात आप ये देखिए ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं हुई, सिर्फ नंबर बदल गए। वहां 40 थे यहाँ 50 हो गए, वहां 30 थे यहाँ 35 हो गए, यहाँ 35 हो गए। तो इसमें तो मुझे कुछ अलग तो पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ नंबर ही तो चेंज हुए हैं। तो मुझे प्रैक्टिस और अच्छे से करनी है। सिर्फ आप प्रैक्टिस के बेस पर यहाँ पर नंबर लेके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और यदि 120 क्वेश्चंस का पेपर होगा, इसके अंदर भी यदि मैं बात करके चलूं तो साथियों आपको 85 से यदि आपका 90 का स्कोर रह जाएगा रो मार्क्स, तो इसके अंदर आप आराम से लेवल 3 की वैकेंसी ले सकते हो, लेवल 3 की, जो कि एक रेलवे के अंदर बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। अब उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। आपने स्टेज 1 भी क्लियर कर लिया, स्टेज 2 भी क्लियर कर लिया, तो अब हम आते हैं टाइपिंग बेस पर। लेवल 3 की पोस्ट पर टाइपिंग नहीं है, बाकी जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन पर वो है
25 वर्ड पर मिनट की स्पीड है हिंदी की और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड है इंग्लिश की। ये बेसिकली साथियों यदि आप स्टेज 2 का एग्जाम देने के बाद भी तैयारी करने लगते हो तो 2 महीने के टाइम में आप 25 और 30 की स्पीड आराम से लेके आ सकते हो। 30 की स्पीड आराम से आ जाएगी, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेज 2 पर फोकस करना है, क्योंकि स्टेज 1 सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। अब उसके बाद हम जिसके लिए हम तैयारी करते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर का। साथियों ये ग्रेड सी की पोस्ट रहने वाली है, ग्रेड पे 1900 से 2000 रहने वाला है। ये लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट है। 19,900 बेसिक पे रहने वाला है लेवल 2 का, लेवल 3 का रहने वाला है 21,700। यदि हम बेसिक पे 19,900 की हम इन हैंड सैलरी की बात करें तो साथियों आप जितनी भी सैलरी है आप उसका डबल कर लीजिए। आप इसका डबल करेंगे तो ये 40 प्लस ये सैलरी आपको इन हैंड आपके अकाउंट में आएगी, और 21,700 की आप 45 प्लस सैलरी इन हैंड फर्स्ट सैलरी अकाउंट में आएगी। तो साथियों अब आप देख सकते हैं कि ये जॉब कितनी शानदार रहने वाली है। तो आपको तैयारी भी इसकी इसी शानदार तरीके से करनी होगी। अब हम इसके एग्जाम की बात करें कि सर इसका एग्जाम कब होगा, तो रेलवे के पिछले महीनों और रेलवे की बात माने तो रेलवे का कहना है कि इसका एग्जाम हम जून और जुलाई के अंदर निपटा लेंगे। जून और जुलाई के अंदर इस वैकेंसी का CBT 1 एग्जाम करवा लेंगे। तो अब आप उस CBT 1 की तैयारी जून और जुलाई यानी 6 महीने का टाइम है आपके पास, 6-7 महीने का। तो 6-7 महीने के अंदर आपको सिर्फ CBT 1 की ही तैयारी नहीं करनी, CBT 2 की भी तैयारी करनी, क्योंकि उसके 1-2 महीने के गैप के बाद फिर CBT 2 हो जाएगा और उसी के अंदर आपकी कैरियर डिसाइड हो जाएगा कि आपकी जॉब लगनी है कि नहीं लगनी है। तो साथियों मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करके जरूर बताएं। थैंक यू।